हाय ऑल। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। सो हम बेसिकली पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फ्यू पॉइंटर्स जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए जीटीयू के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो डायग्राम बनाना ही है जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का, सो दैट द एग्जामिनर जो भी आपका पेपर चेक करने वाला होगा वो it will be easier for him to understand that you properly understand these two concepts, and always try to use more and more diagrams in your examination, because diagrams give the paper checker a very good understanding that you are able to grasp the concepts and understand the concepts very well. सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आप टेबल बना सकते हो ऐसे, एंड गिविंग हेडिंग स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। नाउ स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा था टॉप डाउन अप्रोच है, एंड जनरलाइजेशन बॉटम अप अप्रोच है। नाउ स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सब ग्रुपिंग्स विद इन एन एंटिटी सेट। सो एक सुपर क्लास एंटिटी में हम सब ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते हैं। सो सुपर क्लास को हम सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दैट प्रोसेस इज स्पेशलाइजेशन। एंड इन जनरलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ग्रुपिंग्स फ्रॉम वेरियस एंटिटी सेट्स। तो इसमें आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सब क्लासेस इनटू कंबाइनिंग या ग्रुपिंग मल्टीपल सब क्लासेस इनटू अ सुपर क्लास और हायर लेवल एंटिटी। ऐसा भी बोल सकते हो आप, कंबाइनिंग मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटी सेट्स and grouping them into a higher level entity set. This is generalization. Now specialization is a process of taking a subset of higher level entity set to form a lower level entity set. So जैसा कि मैंने बोला पहले, हायर लेवल एंटिटी सेट को जब आप लोअर लेवल एंटिटीज यानी कि सब क्लासेस में डिवाइड करते हो, दैट इज स्पेशलाइजेशन। एंड जनरलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग यूनियन ऑफ टू और मोर लोअर लेवल एंटिटी सेट्स to produce a higher level entity set. Now specialization starts from single entity set and it creates different lower level entity set using some different feature या फिर distinguishable features. तो हमने डायग्राम में ही पढ़ा था, डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन स्पेशलाइजेशन एक हायर लेवल एंटिटी सेट को लोअर लेवल एंटिटी सेट्स में डिवाइड किया जाता है, that are nothing but subclasses based on some attributes या properties that are specific to this subclasses। जैसे कि एम्प्लॉय के पास एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट था, सैलरी ले लो या एम्प्लॉय आईडी ले लो। कस्टमर के पास उसका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक होगा, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग, कस्टमर आईडी एक्सेट्रा। And generalization starts from number of entity sets and creates a higher level entity set using some common features। तो ये बात ध्यान रखने में ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है कि स्पेशलाइजेशन में एक एंटिटी होगी, उसको डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स या फीचर्स ऑफ दो सब क्लासेस। लेकिन जनरलाइजेशन में मल्टीपल सब क्लासेस या लोअर लेवल एंटिटीज होंगी जिसके कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज करके वो सभी सब क्लासेस को एक हायर लेवल एंटिटी या सुपर क्लास में कंबाइन किया जाएगा। सो दिस वर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। सो अगर आपको एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन डिटेल विथ एन एग्जाम्पल, सो आपको सबसे पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। एकदम इजी है डायग्राम समझने के लिए। सो एक पर्सन एंटिटी सेट को हमने पहले दो सबसेट्स में डिवाइड किया, यानी कि सब एंटिटी सेट्स बोलो या सब क्लासेस में, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। और फिर एम्प्लॉय का डिवीजन हमने फर्दर ऑफिसर, टेलर और सेक्रेटरी में किया। और ये एट्रीब्यूट्स आप अपने आप से भी लिख सकते हो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इतने।
और ये सिंबल बस ध्यान रहे, इन्वर्टेड ट्राइंगल और उसके अंदर हम इज अ मेंशन करते हैं। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, और वो एग्जाम्पल जो आपने दिया है डायग्राम में उसको भी पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। देन यू हैव टू एक्सप्लेन जनरलाइजेशन and the example which you give in the diagram. After that you can create a small tabular box, मतलब एक टेबल बनाकर फाइनली आप स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में ये जो 4 पॉइंट है डिफरेंस वो आप मेंशन कर सकते हो। सो ये आपका अच्छा प्रॉपर आंसर हो जाएगा, जिससे कि जो एग्जाम पेपर चेकर है आपका उसको आइडिया लगेगा कि आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझ में आ गया है, एंड प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा रहेगा। सो दैट वाज एडवाइस फॉर गिविंग आंसर्स। और यही क्वेश्चन ही नहीं, आप हर क्वेश्चन में ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो, एंड ट्राई टू यूज मोर एंड मोर डायग्राम्स इन योर एग्जामिनेशन।